हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। स्वर्ण रेखा नदी से 4 युवकों के शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। जिले के मेसरा ओपी क्षेत्र के बीआईटी मेसरा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे स्थित स्वर्ण रेखा नदी से 4 युवकों के शव बरामद हुए हैं। सभी शव मंगलवार की देर रात 11 बजे बरामद किए गए हैं। मृतकों में नेवारी गांव के सोएब अंसारी, छुट्टू गांव के शाहिद अंसारी, आसिफ अंसारी व मकसूद अंसारी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार चारों युवक नदी में मछली मारने गए थे। अचानक बारिश होने के कारण नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और चारों पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि मृतकों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। दूसरी तरफ वज्रपात से मौत होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हत्या और वज्रपात से मौत दोनों बिंदुओं की जांच कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चारों युवक घर से मछली मारने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद मंगलवार की रात पुलिस को यह खबर मिली कि 4 युवकों के शव नदी में मिले हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोमो में रेल लाइन पर पड़ा मिला बुजुर्ग का पैर कटा शव। गोमो रेलवे स्टेशन व खेसमी रेल फाटक के बीच तालाब के समीप मंगलवार को एक बुजुर्ग का पैर कटा शव पड़ा मिला। घटना रात करीब 9 बजे की है। सूचना मिलते ही गोमो रेल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। तब तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। कोलकाता कांड के विरोध में संगठनों ने मैथन में बनाई मानव श्रृंखला, निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने मंगलवार की शाम मानव श्रृंखला बनाकर कैंडल मार्च निकाला। मानव श्रृंखला में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, भारत की जनवादी नौजवान सभा व मैथन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस, बैंक कर्मी, स्कूली बच्चे, मैथन नागरिक समाज सहित अन्य संगठनों के लोग शामिल थे। लोग घटना में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। मैथन हॉस्पिटल गेट से काली पहाड़ी मोड़ तक व काली पहाड़ी मोड़ से मैथन मेन गेट तक जुलूस और मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। अंत में सभा कर कोलकाता कांड की कड़ी निंदा की गई। सभा को डॉक्टर रामजी द्विवेदी, डीवीसी वर्किंग वोमैन की दीपा विश्वास, नौजवान सभा की सुमोना लाहिड़ी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की कुमारी सपना, मैथन नागरिक समाज के पुलक राय, सीनियर सिटीजन फोरम के संतोष घोष ने संबोधित किया। अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण के लिए योजना प्रभावी हो। चैम्बर अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022-23 को जल्द प्रभावी करने के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री को पत्राचार किया। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022-23 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। योजना से अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश से नगर विकास विभाग द्वारा वृहद स्तर पर नागरिकों के साथ ही स्टेक होल्डर्स से सुझाव भी लिए गए हैं। विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना के जल्द प्रभावी होने से राज्य में लगभग 8.5 लाख भवन मकान टूटने से बचेंगे और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे। यह आग्रह किया गया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित नियमितीकरण योजना को प्रभावी करने की पहल की जाए। उन्होंने यह भी सुझाया कि शहर के बाहर अवस्थित जो वेयरहाउस और छोटे छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना लिए गए हैं, उन्हें भी इस योजना के दायरे में लाया जाए ताकि ये व्यवसायी भी राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या, सभी आरोपी फरार। बेड़ो थाना क्षेत्र के भसनंदा गांव में डायन बिसाही का आरोप लगाकर 47 वर्षीय महिला मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी उरांव की लाठी डंडे से मार मार कर नृशंस हत्या कर दी गई।
घटना सोमवार की रात लगभग 9:30 बजे की बताई जा रही है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार घर का दरवाजा तोड़कर गांव के ढापा उरांव एवं राजू उरांव सहित 5-6 लोगों ने घर में प्रवेश किया। मारपीट कर मुन्नी को बाहर निकाला और लाठी डंडे से मारपीट कर उसके घर के बाहर ही उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी। मामला डायन बिसाही का बताया जा रहा है। ढापा उरांव के घर में पिछले दिनों 4 अलग अलग महिलाओं की मौत हो गई थी। इससे ढापा को लगा कि मंगरा की पत्नी मुन्नी डायन बिसाही है और घर के सभी लोगों को उसने खा गया, इसलिए डायन बिसाही कहकर महिलाओं को मार डाला। इससे ढापा उरांव और उसके सभी साथी काफी आक्रोशित थे। उन्होंने सोमवार की रात योजना बनाकर मुन्नी देवी को लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। मंगलवार की शाम 7 बजे तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। थाना प्रभारी ने बताया कि आवेदन टाइप होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसके पूर्व मामला की जानकारी मंगलवार की सुबह होते ही थाना प्रभारी ने शव बरामद कर उसका पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। पुलिस के जन शिकायत समाधान शिविरों में जुटी फरियादियों की भीड़। बेहतर पुलिसिंग को लेकर धनबाद जिले में मंगलवार को 5 जगहों पर जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कई का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। ये शिविर मुख्यमंत्री व डीजीपी के निर्देश पर आयोजित किए गए। धनबाद के हीरापुर स्थित अभय सुंदरी बालिका उच्च विद्यालय में लगे शिविर में शहर के सभी थानों से जुड़े लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। वहीं बाघमारा पुलिस अनुमंडल के सभी थानों के लिए कतरास के पंचगढ़ी बाजार स्थित राजस्थानी धर्मशाला, सिंदरी पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थानों के लिए टाटा ऑडिटोरियम जोरापोखर व निरसा पुलिस अनुमंडल अंतर्गत सभी थानों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज निरसा में तथा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले सभी थानों के लिए अल इकरा कॉलेज गोविंदपुर में शिविर का आयोजन किया गया। सभी कैंप में बड़ी संख्या में लोग जमीन विवाद सहित अन्य मामलों को लेकर पहुंचे थे। डीएसपी विधि व्यवस्था दीपक कुमार ने बताया कि शिविरों में मामलों का तत्काल निष्पादन करने की कोशिश की गई। मामलों से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 8 थाना व 2 ओपी के प्रभारी भी मौजूद रहे। वहीं धनबाद के सीओ शशिकांत सिनकर ने बताया कि शिविर में धनबाद अंचल के अंतर्गत आने वाले थानों से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन करने की कोशिश की गई। आपसी सहमति से भी कई मामलों का निष्पादन किया गया। जमीन से संबंधित मामलों का निष्पादन करने में सीओ स्वयं जुटे थे। निरसा पॉलिटेक्निक में लगे शिविर में एसडीपीओ रजत मानिक बाखला के नेतृत्व में जन समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में सीओ, बीडीओ, पूरे निरसा अनुमंडल क्षेत्र के थाना व ओपी प्रभारी सहित विभागों के अधिकारी व डालसा के पदाधिकारी उपस्थित थे। ऑल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गोविंदपुर में लगे शिविर में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। गोविंदपुर, बरवाड्डा, टुंडी, पूर्वी टुंडी व मनियाडीह के सैकड़ों लोग जमीन विवाद, बिजली, पानी, अतिक्रमण, रंगदारी आदि से संबंधित शिकायतें लेकर पहुंचे थे। शिविर में कुल 355 आवेदन आए। वहीं जोरापोखर स्थित टाटा ऑडिटोरियम में लगे शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। अलकड़ीहा ओपी क्षेत्र की एक वृद्ध महिला न्याय की आस लेकर शिविर में पहुंची थी। महिला ने बताया कि जलसाजी कर दलाल ने उसके खाते से 16 लाख रुपए निकाल लिए। उसने 2 लाख रुपए का वाउचर भरा था। जालसाज ने हेराफेरी कर बैंक से 16 लाख रुपए निकाल लिया। सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र प्रसाद राउत ने बताया कि कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बाकी आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। 20 तक सभी लाभुकों को राशन बांटने का निर्देश। रांची की विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में रांची शहरी क्षेत्र के एमओ, सभी एजीएम एवं डीएसडी के साथ समीक्षा बैठक की। मोनी कुमारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को समय पर राशन वितरित करने का निर्देश दिया। दशहरे के पर्व को देखते हुए 20 सितंबर तक राशन का वितरण हर हाल में करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से कहा कि राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर डीलरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राशन वितरण से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर संज्ञान लेते हुए जांच की जाएगी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र की बढ़ेगी क्षमता। सिंहभूम चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल नगर विकास सह पथ निर्माण विभाग के सचिव से मुलाकात कर डोबो रोड तथा झुगसलाई एवं मानगो में जुस्को की पानी बिजली की उपलब्धता की मांग की। चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मूंडका ने बताया कि इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनिता से भी प्रतिनिधिमंडल मिला। इस दौरान पासपोर्ट बनाने के दौरान अपेक्षा से अधिक समय लगने पर होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही जमशेदपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र में प्रतिदिन पासपोर्ट बनाने की क्षमता बढ़ाने तथा जांच प्रक्रिया की समय अवधि घटाने की मांग की। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने इस पर विचार का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने उन्हें बताया कि जमशेदपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की क्षमता प्रतिदिन सिर्फ 90 है। इसमें भी 10 से 15 आवेदनकर्ता ऐसे होते हैं जो आवेदन करने के पश्चात टर्नअप नहीं हो पाते हैं। साथ ही केंद्र को कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा, तभी इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। वहीं नगर विकास विभाग के सचिव सह पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार से मरीन ड्राइव से डोबो रोड की जर्जरावस्था की ओर ध्यान दिलाया तथा सड़क मरम्मत की मांग की। साथ ही झुगसलाई एवं मानगो में जुस्को की पानी और बिजली की उपलब्धता का आग्रह किया। सुनील कुमार इन मांगों पर विचार का सकारात्मक आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष पुनीत कामवटिया, अधिवक्ता राजीव अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, सचिव विनोद शर्मा एवं सुरेश शर्मा लिपू उपस्थित थे। डीएसई ने किया विद्यालयों का निरीक्षण, दिए निर्देश। जिला शिक्षा अधीक्षक यानी डीएसई बादल राज ने मंगलवार को राजकीय मध्य विद्यालय हथमा एवं SS+2 डोरंडा बालिका विद्यालय के अपर प्राइमरी कक्षाओं का निरीक्षण किया। राजकीय मध्य विद्यालय में निरीक्षण क्रम में डीएसई ने पाया कि वहां सिर्फ 91 छात्र नामांकित हैं और शिक्षकों की संख्या सिर्फ 9 है। प्रार्थना सभा में छात्रों की उपस्थिति केवल 21 पाई गई। साथ ही पूरा परिसर गंदगी से भरा हुआ भी पाया गया। इसके अलावा कक्षा एवं शिक्षक कक्ष भी अव्यवस्थित पाए गए। विद्यालय में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के संचालन का अभाव भी पाया गया। छात्र यूनिफॉर्म का अनुपालन नहीं करते पाए गए। 8वीं कक्षा के छात्रों से सवाल जवाब करने पर बहुत ही बेसिक सवालों के जवाब नहीं मिले। छात्रों के टॉयलेट बेहद गंदे एवं अव्यवस्थित पाए गए। साथ ही मध्याह्न भोजन के संचालन के लिए निर्धारित किचन बेहद खराब स्थिति में था। मध्याह्न भोजन मेनू भी विद्यालय में कहीं अंकित नहीं पाया गया, जिस पर डीएसई ने उक्त कमियों को ससमय पूरा कराने का निर्देश विद्यालय के प्रधानाचार्य को दिया। डीएसई ने SS+2 डोरंडा बालिका विद्यालय के अपर प्राइमरी कक्षाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में उन्होंने पाया कि मध्याह्न भोजन का संचालन मेनू के अनुसार किया जा रहा था, लेकिन विद्यालय परिसर गंदा पाया गया। छात्र विद्यालय परिसर में कहीं भी बैठकर भोजन करते पाए गए। उन्होंने मध्याह्न भोजन मेनू तालिका के नीचे डीएसई के मोबाइल नंबर अंकित करने का निर्देश जिले के सभी मध्याह्न भोजन संचालन करने वाले विद्यालयों को दिया। डीएसई ने कक्षा में छात्राओं से सवाल जवाब किया, जिस पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। साथ उन्होंने उपस्थिति बढ़ाने एवं निदेशित कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश भी। गांवा में शराब के नशे में धुत दंपति के बीच मारपीट, पत्नी की मौत। गिरिडीह गांवा थाना क्षेत्र के धनैता गांव में शराब के नशे में धुत पति पत्नी के बीच मारपीट हो गई, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम करीब 6 बजे की है। बताया गया कि धनैता गांव निवासी गिरजा भुला ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी 24 वर्षीय अनिता देवी की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना के वक्त पति पत्नी दोनों शराब के नशे में थे। अनिता देवी के ससुर किसुन भुला ने बताया कि बेटा बहू के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। मंगलवार को भी दोनों महुआ शराब पीकर आपस में उलझ गए थे। सूचना पाकर गांवा थानेदार महेश चंद्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर थाना ले गए। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
बाराद्वारी के व्यापारी से 8 लाख रुपए की लूट। जमशेदपुर सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बाराद्वारी के व्यापारी मनोज अग्रवाल से बदमाशों ने 8 लाख रुपए लूट लिए। घटना 9 सितंबर की रात 8 बजे व्यापारी के घर से कुछ दूरी पर हुआ। रुपये से भरा थैला लूटने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारी ने इसकी जानकारी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका को दी। मुनका ने इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को दे दी। चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि व्यापारी मसाला कारोबारी के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करते हैं। उनकी साकची में दुकान है। बिक्री का पैसा लेकर एक थैले में रखकर अपने स्टाफ के साथ बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने ओवरटेक करके व्यापारी की बाइक को रोक लिया। उसके बाद रुपये से भरा थैला लूटकर फरार हो गए। अपराधियों के पास आर्म्स होने के कारण व्यापारी ने विरोध नहीं किया। दूसरी ओर घटना की जानकारी पुलिस को होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में चेकिंग शुरू की, लेकिन अपराधी फरार होने में सफल रहे। पुलिस सीसीटीवी कैमरा भी खंगालकर बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही व्यापारी से रुपयों के ब्यौरा देने के लिए कहा है। कपाली में लड़की ने फांसी लगाकर दी जान। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत अंसार नगर के डैमडूबी में मंगलवार को शकीना परवीन नामक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी परिजनों को होने के शकीना का भाई कांच की खिड़की दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसा। उसके बाद उसे फंदे से उतारा गया। परिजनों ने उसे ब्रह्मानंद अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को होने के बाद उसने शव को अपने कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया। किशोरी के परिजनों ने बताया कि घटना के समय घर पर कोई नहीं था। शकीना अकेली थी। उसने आत्महत्या क्यों की, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया है। लाइसेंसधारी कुलियों ने पीएनएम प्रभारी से की मुलाकात। रेलवे बोर्ड की ओर से निर्धारित सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बरकाकाना स्टेशन पर कार्यरत लाइसेंसधारी कुलियों ने सोमवार को ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री सह धनबाद मंडल के पीएनएम प्रभारी मोहम्मद जियाउद्दीन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष सभी कुलियों के द्वारा समय पर निर्धारित शुल्क जमा कर दिया जाता है, परंतु रेलवे प्रशासन की ओर से पास की सुविधा के अतिरिक्त और कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जियाउद्दीन को जानकारी देते हुए लाइसेंसधारी कुलियों ने बताया कि बरकाकाना स्टेशन पर वर्तमान में 9 लाइसेंसधारी कुली वर्ष 2015 से पदस्थापित हैं, जिन्हें रेल प्रशासन द्वारा बैज प्रदान किया गया है। वर्ष 2017 में लाल यूनिफॉर्म मिला था, लेकिन उसके बाद कोई यूनिफॉर्म आपूर्ति नहीं की गई है। कुलियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा है। बंद कोरोना काल के बाद स्टेशन प्रबंधक बरकाकाना की ओर से यूनिफॉर्म आपूर्ति के लिए मांग पत्र धनबाद मंडल प्रशासन के पास भेजा गया था, लेकिन यह कहते हुए मांग पत्र वापस कर दिया गया कि अब सभी को यूनिफॉर्म के लिए भत्ता दिया जाएगा। मामले का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त कुलियों को पहले अपना लाल कार्ड या परिचय कार्ड दिखाकर रेलवे अस्पताल से चिकित्सा सुविधा मिल जाती थी। अब इस सुविधा को भी बंद कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा डिजिटल कार्ड की मांग की जा रही है, जिसे कौन और कहां से जारी किया जाना है, यह जानकारी किसी के पास नहीं है। कुलियों ने यह भी बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार लाइसेंसधारी कुलियों को उक्त गर्म व ठंडे यूनिफॉर्म और मेडिकल कार्ड द्वारा चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त स्टेशन परिसर में पेयजल, बिजली, पंखे एवं शौचालय युक्त रेस्ट रूम तथा पैसेंजर के सामान वहन के लिए ट्राली उपलब्ध कराने के लिए रेल प्रशासन को पहल करनी है, जो अभी तक बरकाकाना स्टेशन पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से बरकाकाना स्टेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में काफी असुविधाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुलियों ने यह भी कहा कि पूर्व में यूनियन द्वारा काफी सहयोग किया गया है। कोरोना काल में यूनियन द्वारा आर्थिक सहायता सहित राशन, कपड़े और सेफ्टी किट देकर सहयोग किया गया है, और अब आगे हमें भरोसा है कि हमारी सुविधाओं के लिए रेलवे प्रशासन स्तर पर यूनियन ही बात रखने का काम करेगी।
धावाड़ीह में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। झारखंड पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन लेस्लीगंज अनुमंडल क्षेत्र के लेस्लीगंज थाना अंतर्गत धावाड़ीह पंचायत भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन लेस्लीगंज पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार झा, पांकी पुलिस इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो, लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता, पांकी थाना प्रभारी उत्तम तिवारी, अंचल अधिकारी मनातू मदन कुमार सुमन, पंचायत के मुखिया रिंकी यादव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता ने बताया कि आज पूरे पलामू जिला के सभी पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में एक साथ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत नागरिकों को उनके नजदीकी शिकायत केंद्र पर जाकर अपनी समस्याओं को दर्ज कराने का अवसर है, जहां उनके शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी। कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिले से बाहर, यहां तक कि विदेश में भी रह रहा हो, वह भी ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। वे अपनी शिकायत व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर व फेसबुक के माध्यम से भी पलामू पुलिस को भेज सकता है। इसके लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है, जिसे अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। साथ ही मामले में हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाएगी। कार्रवाई के संबंध में सूचना भी शिकायतकर्ता के पास भेजी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान लोगों की लिखित एवं मौखिक शिकायत का निष्पादन प्रखंड कार्यालय, थाना, शाखा के पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर किया जाएगा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेस्लीगंज मनोज कुमार झा ने कहा कि पूरे पलामू जिला में एक साथ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत नागरिकों को उनके नजदीकी शिकायत केंद्र पर जाकर अपनी समस्याओं को दर्ज कराने का अवसर है, जहां उनके शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जनता की समस्या का समाधान करना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए विभाग लगातार प्रयत्नशील है। आम लोगों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन के लिए डीजीपी के निर्देश पर आज जन शिकायत समाधान के आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों से प्राप्त लिखित मौखिक शिकायत को सुना जाएगा। समस्या पर जिला के प्रखंड कार्यालय एवं थाना शाखा के पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर आम नागरिकों के शिकायतों का समाधान होने पर शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाएगी। मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने आसपास मोहल्ले में अन्य जगहों पर जिनकी कोई समस्या शिकायत है, उन्हें निर्धारित स्थानों पर जल्द पहुंचाने के लिए जागरूक करें, ताकि समस्याओं का तारीख समाधान किया जा सके। लोग निर्भीक होकर अपनी शिकायत करें, निश्चित हर समस्या का समाधान होगा। शिविर में कुल विभिन्न मामलों के 77 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 15 आवेदन के मामले शिविर में ही ऑन स्पॉट निपटारा किए गए। वहीं जन समाधान शिविर के मौके पर तरहसी थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह, पिपराटांड थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह, मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव, एएसआई विक्रम शिल, संतोष कुमार गुप्ता, स्वाति गुप्ता, एएसआई अजय कुमार, रंजीत कुमार सहित सैकड़ों लोग शिविर में उपस्थित थे। परिवर्तन यात्रा में हेमंत सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी प्रदेश भाजपा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इसमें आगामी 20 सितंबर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। यात्रा संयोजक सांसद दीपक प्रकाश ने बैठक के बाद बताया कि भ्रष्ट और निकम्मी हेमंत सरकार से जनता ऊब चुकी है। सभी वर्गों में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश है। भाजपा एक मजबूत विपक्ष के नाते जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जन मुद्दों और सरकार की विफलताओं को जमीनी स्तर पर उजागर करने के लिए भाजपा ने सभी 6 सांगठनिक प्रमंडलों से परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा की संभावित तिथि 20 से 30 सितंबर के बीच होगी, जो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। कहा कि पार्टी जल्द यात्रा कार्यक्रमों की विधिवत घोषणा करेगी।
बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी एवं असम सरकार के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं यात्रा के संयोजक सांसद दीपक प्रकाश, समीर उरांव, प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, मनोज कुमार सिंह, अनंत ओझा, नीलकंठ सिंह मुंडा, बड़कुंवर गगराई, नवीन जायसवाल, नीरा यादव, केदार हाजरा, राज सिन्हा, शशि भूषण मेहता सहित पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायकगण, जिलाध्यक्ष तथा जिला प्रभारी गण उपस्थित थे। पुलिस जन शिकायत शिविर में आए 256 मामले, 52 का निष्पादन। हजारीबाग जिला मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित पुलिस विभाग के जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में थानावार 256 मामले आए। एसपी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में शिविर का उद्घाटन आईजी बोकारो के अलावा एसडीएम हजारीबाग सदर शैलेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में 52 मामलों का निष्पादन किया गया। शिविर में धर्मांतरण के साथ जमीन विवाद का मुद्दा छाया रहा। डीएसपी मुख्यालय नीरज कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी थे। बड़कागांव, पदमा, इचाक, कटकमसांडी और सदर प्रखंड के लोहसिंघना थाने में चल रहे मतांतरण, धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई। एसपी ने बताया कि पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने और आम लोगों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बताया कि अनुमंडल स्थल पर जन समाधान कार्यक्रम का आयोजन में किया जा चुका है। जिला स्तर पर एकीकृत आवेदन की व्यवस्था के तहत आज यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग पहुंच रहे हैं और अपनी समस्या को रख रहे हैं। एसपी ने बताया कि जमीन से जुड़े मामलों की अधिकता रही, वहीं पारिवारिक विवाद के भी मामलों की संख्या अधिक रही। शिविर के दौरान कई बार थानावार बैठे प्रभारियों को एसपी ने डांट लगाई। दरअसल एसपी हर शिकायतकर्ता पर नजर रख रहे थे। बाकायदा आवेदन डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार के हाथों से होकर जा रहा था। ऐसे में संबंधित मामलों पर लापरवाही या देरी की बात सामने आने पर एसपी ने आवेदनकर्ताओं के सामने ही संबंधित पदाधिकारी को डांट लगाई। इस दौरान कई लोग ऐसे भी थे जो पूरे परिवार के साथ चलकर आए थे और पुलिस द्वारा बार बार प्राथमिकी के लिए टहलावा देने का भी आरोप लगाया। एक मंच पर पहली बार थाना प्रभारी से लेकर उसके ऊपर के पदाधिकारी बैठे थे। इंस्पेक्टर अपने अंचल और डीएसपी अनुमंडल के आधार पर शिविर में साथ बैठे थे। आवेदन को लेकर पूरे दिन घमाघमी रही। शिविर में मौजूद पदाधिकारी हर एक आवेदनकर्ता को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस के इस कदम से आवेदनकर्ताओं के चेहरे पर पहली बार खुशी दिखाई दी। महज 11 दिनों में चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव, अंतिम दिन 46 लोगों ने किया। नामांकन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2024 के कार्यकारिणी समिति क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन मंगलवार को पूरा हो गया। अंतिम दिन 46 नामांकन हुए, जिसमें 38 नामांकन कार्यकारिणी समिति के लिए और 8 नामांकन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के लिए प्राप्त हुए हैं। उम्मीदवारों के प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी संध्या 4 बजे के बाद चैंबर भवन में शुरू हुई। कोल्हान व पलामू प्रमंडल में एक पद के लिए 2-2 नामांकन प्राप्त होने की स्थिति में इस दोनों ही प्रमंडल में चुनाव होंगे। शेष 4 प्रमंडलों में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष निर्विरोध चयनित किए जाएंगे। चुनाव पदाधिकारी ललित केडिया व चेयरमैन अंचल किंगर ने कहा कि नामांकन वापसी लेने की अंतिम तिथि गुरुवार 12 सितंबर को संध्या 4 बजे तक तय है। नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बता दें कि चैंबर का चुनाव 22 सितंबर को गुरु नानक स्कूल में होगा। मतदान दिन के 9 बजे से संध्या 5 बजे तक होगी। पुलिस ने जन शिकायत कार्यक्रम में 184 आवेदनों में कई का किया समाधान। झारखंड के 21 जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया। इसे लेकर रामगढ़ की छावनी परिषद फुटबॉल ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर आईजी अभियान एवी होमकर और एसपी अजय कुमार उपस्थित थे। इस दौरान रामगढ़ पुलिस ने 184 लोगों के आवेदन लिए,
जिनमें कई के समाधान किए। इसमें सबसे अधिक रामगढ़ थाना क्षेत्र से 79 आवेदन आए। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत डीजीपी अनुराग गुप्ता की पहल पर हुई है। इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए राज्य के 21 जिले में 21 आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। 21 जिलों के 74 केंद्रों पर हुए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 6,396 लोगों की शिकायतों का हुआ समाधान। डीजीपी अनुराग गुप्ता की पहल पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को हुई। राज्य के 21 जिले के 74 केंद्रों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 6,396 लोगों की समस्या सुनकर झारखंड पुलिस ने उसका समाधान किया। इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए राज्य के 21 जिले में 21 आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था। सबसे अधिक गिरिडीह जिले में 1,100 लोगों की शिकायत सुनी गई और सबसे कम देवघर में सिर्फ 38 लोगों की शिकायत सुनी गई। सरला बिरला विवि पहुंचे ड्रोन मैन ऑफ इंडिया मिलिंद राज। ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर मिलिंद राज मंगलवार को सरला बिरला विश्वविद्यालय पहुंचे। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज द्वारा इनोवेशन काउंसिल के सहयोग से ड्रोन तकनीक और रोबोटिक्स पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में उन्होंने भाग लिया। मिलिंद राज ने ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर 2 सत्रों में अपनी इंडोर और आउटडोर प्रस्तुति दी। इस क्रम में उन्होंने एआई रोबोटिक क्लब का शुभारंभ भी किया। उन्होंने भविष्य में माइक्रो ड्रोन और पानी में तैरने वाले ड्रोन की आवश्यकता की बात भी बताई। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में एसबीयू भारत का ऐसा पहला विवि बनेगा जहां कैंपस के अंदर ही ड्रोन तकनीक के माध्यम से विभिन्न कार्यों का निष्पादन संभव हो पाएगा। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिलिंद राज को ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया था। कार्यशाला में एसबीयू के महानिदेशक डॉक्टर गोपाल पाठक ने एआई पर विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने इस तकनीक के बेजा इस्तेमाल के प्रति भी सतर्क किया। उन्होंने विद्यार्थियों को इजरायल के ड्रोन आविष्कार के अलावा दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिक पिता पुत्र द्वारा नवीनतम ड्रोन के आविष्कार के विषय में भी जानकारी दी, जो 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ पाने में सक्षम है। विवि के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर एसबी डांडीन ने एआई टूल्स पर कई तरह के कार्य करने की जानकारी देते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में देश को विश्व पटल पर अग्रणी बनाने का भी सुझाव दिया। कुल सचिव प्रोफेसर वीके सिंह ने भविष्य में रोबोट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की बात कही और इसकी उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज गोस्वामी, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर विश्वरूप सामंता, डॉक्टर संजीव सिन्हा, डॉक्टर दुर्गेश, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर वीएनएल दुर्गा, डॉक्टर मनोज पांडेय समेत विवि के अन्यान्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।